हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, एक बहुत बड़े कॉमिक्स फैन की मांग पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुपर हीरो गगन और विनाश दूत का थ्रिल हॉरर सस्पेंस से भरा कॉमिक्स भंजा का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कई सौ वर्ष पूर्व इस हवेली का निर्माण करवाया था राजा प्रताप राज भंजा ने। लाल पत्थरों के कारण इसका नाम पड़ा लाल हवेली। समय बादलों के पंख लगाकर उड़ गया। रियासतें खत्म हो गईं और खत्म हो गए राजा महाराजा भी। एक नए युग का आरंभ था ये। राजा प्रताप राज भंजा, जो अब केवल नाम के ही राजा थे। हमारी जमीन, हमारी खेती बाड़ी, हमारी दौलत भले ही जब्त कर ली हो सरकार ने, लेकिन हम राजा हैं और राजा ही रहेंगे। दोनों हफ्सी कब से प्रतीक्षा कर रहे थे उनकी। चंडी, हमारे काम का क्या हुआ। सब कुछ इस कागज पर लिखा है महाराज। कागज की तहें खोल डाली महाराज भंजा ने। मेरा काम तो हो जाएगा ना इससे। अब सब कुछ आपके लगन व हिम्मत पर निर्भर है महाराज। इस कागज पर लिखे मंत्रों की मदद से अपना काम शुरू कीजिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और महाराज, अब हम और हमारा कबीला भी यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ये रहस्य बताने के बाद हमारा यहाँ रुकना असंभव है। उसी रात हवेली पर छा गए मनहूसियत के बादल। उफ, जाने मैं कर सकूंगा या नहीं। दृढ़ता सी उभर आई भंजा के मुख पर। करना होगा मुझे, करना ही होगा मुझे। अंगारों पर चलने लगा भंजा। कक्ष के दरवाजे की झिरी में आंखें लगाए खड़े थे हवेली के कई नौकर चाकर। पागल हो गए हैं क्या महाराज, अंगारों पर चल रहे हैं। उफ, और कितनी आसानी से। पाँव नहीं जल रहे हैं क्या इनके। एक एक हरकत रहस्य से भरी थी भूतपूर्व राजा भंजा की। उफ, अगर मैं ये करने में सफल हो गया तो सफलता मेरे कदम चूमेगी, और उसके बाद सिर्फ एक काम और करना होगा। खंजर को भंजा ने बड़े ही विशिष्ट अंदाज में पकड़ लिया। मुझे शक्ति दे शैतान सुहकला। जबड़े भींच गए भंजा के, और अगले ही पल खचाक उफ तक ना निकली थी उनके मुंह से। झीरी से झांकते कई लोगों के मुंह से घुटी घुटी सी चीखें निकल गई। उफ, ये क्या किया महाराज ने। उफ नहीं। भक भक की ध्वनि के साथ जलने लगा अंगारों पर गिरता राजा भंजा का खून। मंत्रों का उच्चारण और तीव्र हो उठा। फिर एक झटके के साथ खंजर का फल स्वयं ही बाहर निकाल लिया भंजा ने। और अगली सुबह मिली लाल हवेली के एक नौकर की लाश। रात किसी ने दीवान चंद को मार डाला। एक बात पर गौर नहीं किया तुम सब में किसी ने। इसकी हत्या का अंदाज तो देखो, अगला ही कत्ल देखो। उफ, ये खंजर तो वही है जिससे कल रात स्वयं महाराज ने। फिर अगली सुबह फिर मिली एक लाश। उफ, आला कत्ल वही है, ठीक वैसा ही है। एक और लाश, एक और। उफ, लाशों की बारात लगी है यहाँ तो। लाश पर लाश, तहलका, हंगामा। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुकने का। अंतिम नौकर था वो हवेली का। ये सारे कत्ल भंजा ने किए हैं, मार डालेगा वो मुझे भी। द्वार खुलते ही चमकी विद्युत सी खचाक। बेहद खौफनाक चीख से गूंज उठी हवेली। द्वार पर खड़ा था खुद खुद भंजा, शैतान भंजा। अगर तू भाग जाएगा तो मेरा सारा किया धरा चौपट हो जाएगा। अतड़िया तक बाहर निकल आई उसकी। खचाक। हवेली से उठती भीषण बदबू फैल गई आसपास के कस्बों तक। उफ, न जाने क्या हो रहा है लाल हवेली में। बदबू से दिमाग सड़ा जा रहा है। पुलिस को सूचना देनी चाहिए। लाल हवेली पर घेरा डाल दिया गया। ऐसा लग रहा है हवेली में कई लाशें सड़ रही हैं। बदबू से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया गया। भूतपूर्व राजा भंजा और उसके किसी नौकर चाकर को कई दिनों से हवेली से आते जाते नहीं दिखा गया है। अचानक दहशत से कांप उठे सब। उफ, साहब वो देखो। ओह माय गॉड। रोंगटे खड़े गए हो गए उनके। जमीन से निकल रहे हैं वे साए। चीख पड़ा इंस्पेक्टर कांबली। सर्च लाइट ऑन करो। आश्चर्य, केवल परछाई थी वे। खोपड़ी घूम गई इंस्पेक्टर कांबली की। इन सायों पर गोलियां क्या असर करेंगी जिनके शरीर से प्रकाश तक छन रहा है। चीख निकल गई एक सिपाही की। मुझे मुझे कुछ हो रहा है। हवा में कई फुट ऊपर उठ गया उसका शरीर। बचाओ बचाओ, भूत भूत चढ़ गया इस पर। एक भयानक चीख के साथ
चिथड़े चिथड़े हो गया उसका जिस्म। बूम! भगदड़ मच गई अन्य सिपाहियों में। उफ! रामदीन के शरीर के अंगों की वर्षा। भागो! प्रीतलीला हो रही है यहाँ। प्रीत मार डालेंगे हमें भी, भागो! रुक जाओ! इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ रहे थे वे खौफनाक साए। गूंज उठी लाल हवेली धमाके से। धाए धाए धाए! गोली शायद काम कर जाए। बढ़े ही चले आ रहे थे वे साए। जान बचानी है तो भागो! और इंस्पेक्टर यह जा वह जा। आज बन्ने, चाकू, बाला और सोनी। बकअप बादशाह, बकअप बादशाह, बादशाह। मरियल जीतेगा। मैंने 2 लाख लगाए हैं उस घोड़े पर। उफ! अपना बादशाह पिछड़ रहा है बन्ने। अगर बादशाह पिछड़ गया तो लुट जाएंगे हम, बर्बाद हो जाएंगे। मरियल ने ही जीती वो रेस। बेड़ा गर्क हो गया हमारा। हम चारों के 10 लाख लगे थे बादशाह पर। उधार के 10 लाख, बोल चक्कू, उधार के। रेस कोर्स से निकलते हुए चिंता ही चिंता थी उनके चेहरे पर। अगर कल शाम तक बुल्टी दादा को 10 लाख ना दिए तो किसी ट्रक के नीचे कुचली हुई लाशें मिलेंगी पुलिस को हमारी। सोचो कैसे होगा इंतजाम। एक डकैती भी इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती हमें। सोनी जल्दी से बोला, हमें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। अपना आइडिया अपने पास रख सोनी। बुल्टी दादा से नहीं छिप सकेंगे हम। चक्कू ठीक कहता है। अपराध की दुनिया में रहकर एक जेब भी कतरेंगे तो बुल्टी दादा धर लेगा हमें। और फिर मैं तुम सबको एक ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ तक बुल्टी दादा तो क्या, उसके फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकेंगे। और अगर किस्मत साथ दे गई तो एक बड़ा खजाना हाथ लग सकता है हमारे। खजाना? उछल पड़े थे सबके सब। कौन सा खजाना? लाल हवेली का खजाना, भंजा का खजाना। बनने की कनपट्टी सनसनाने लगी थी। कौन भंजा? राजा भंजा। कुछ रहस्यमय घटनाओं के बाद जिनकी हवेली की ओर अब कोई झांकना भी पसंद नहीं करता। इंसान से बड़ा भूत भी होता है क्या कोई? कई कहानियों के साथ ही भंजा का खजाना भी दफन है लाल हवेली के इतिहास में। क्या तुम सब भूत प्रेत को मानते हो? बस फिर हम वहीं चल रहे हैं। अगर वह खजाना हमें मिल गया तो 10 लाख क्या चीज है हमारे लिए। आधा शहर खरीद लेंगे हम। एकाएक कार रोक दी उसने। हमें कहाँ ले आए हो सोनी? बाहर निकलो। लाल हवेली? उफ! तो क्या यही है भंजा की हवेली? ये तो सचमुच भूतिया लग रही है यार। यहाँ अगर कोई खजाना रहा भी होगा तो क्या अब तक बचा होगा? हाँ, क्योंकि भंजा से रियासतें छीनने के कुछ दिनों बाद ही ये हवेली भूतिया घोषित हो गई थी। सब कुछ रहस्य की गर्तों में चला गया था दोस्तों। बाला ने शंका प्रकट की। अगर हवेली में जाकर हम भी रहस्य के गर्त में चले गए तो? बुल्टी दादा के हाथों मौत की गर्त में जाने से तो अच्छा ही रहेगा ये। मैं सोनी से सहमत हूँ। अगर कोई खजाना हाथ लगने की बात है तो फिर ठीक है। मैं भी सहमत हूँ सोनी से। इस कार का क्या करेंगे? इसे हम किसी पहाड़ी से गिराकर ध्वस्त कर देते हैं। गहरी घाटियों की भेंट चढ़ गई कार। धड़ाक! ये काम तो हुआ। हवेली की ओर बढ़ चले चारों दोस्त। मेरी मेरी तो आंखें फड़कने लगी हैं यार। खजाने के चक्कर में कहीं दिल की धड़कन न रुक जाए। खजाना देकर यह फड़कन खुद ही रुक जाएगी, चिंता मत करो। हवेली में प्रवेश करते ही चीख निकल गई बन्ने के मुख से। सोनी, लाश! सोनी के अलावा सब जड़ से हो गए थे। भाषा में सुधार करो बन्ने। लाश नहीं है ये, कंकाल है ये। पर ये यहाँ कैसे? किसका कंकाल है ये? चीख पड़ा बाला भी। उफ! एक और कंकाल! सोनी, वो देखो! दहशत से सिकुड़ गई थी बन्ने की आंखें। मौत से बचने के चक्कर में कहीं मौत के मुंह में तो नहीं चले आए हम। बेकार ही डर रहे हो बन्ने। ये सिर्फ कंकाल है, क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? इस कक्ष में क्या होगा? खोलकर देखें? भयानक ढंग से चरमराता खुल गया दरवाजा। चले आओ भीतर। भीतर एक महान आश्चर्य कर रहा था उनकी प्रतीक्षा। ओम ओम। खोपड़ी अंतरिक्ष के चक्कर लगाने लगी उनकी। उफ! अंगारों पर बैठा तपस्या कर रहा है। अंगारों पर तो ऐसा बैठा है जैसे डनलप पिलो का गद्दा बिछा हो। कपड़ों तक में आग नहीं लग रही इसकी। भक से उड़ा हुआ था चक्कू का दिमाग। इस भूतिया हवेली में ये अकेला कौन है ये? बन्ने ने मानो विस्फोट किया। भंजा! भंजा तो नहीं है ये। भंजा! सबकी आंखों में तैर गई खौफ की परछाइयां। भंजा अब तक जिंदा कैसे हो सकता है? 50 साल से वीरान पड़ी है ये हवेली। तेजी से आगे बढ़ा बाला। बाला, क्या करने जा रहे हो तुम? भंजा की तपस्या भंग करने।
हमारी उपस्थिति का इस पर कोई असर नहीं है। लपक कर थाम ली सोनी ने बाला की कलाई। ठहरो, रुको, 1 मिनट रुको बाला। क्यों, क्या हुआ? अगर हम इस भंजे से उसके खजाने का पता पूछ ले तो और क्या चाहिए हमें? जरूर पूछ लेंगे, लेकिन पहले जरा इस फ्रेम पर नजरें डालो। कैसा फ्रेम है ये? धूल की मोटी परत जम गई है इस पर। सोनी ने ही उठाया वो फ्रेम। भंजा की मुद्रा बता रही है कि वो इसी फ्रेम को सामने रखकर तपस्या कर रहा है। फ्रेम के अंदर का कागज बुरी तरह पीला पड़ चुका था। लिखा क्या है इस पर? पढ़ रहा हूं। उफ! पढ़ते पढ़ते सोनी की आंखों में अविश्वसनीय से भाव तैर उठे। उफ! क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। सस्पेंस की ज्यादती के कारण फ्रेम ही झपट बैठा बाला। तुम तो बेकार सस्पेंस बढ़ा रहे हो यार, इधर लाओ, मैं पढ़ता हूं इसे। पढ़ने लगा बाला उस फ्रेम में जड़े पीले जर्द कागज की तहरीर को। महाराज प्रतापराज भंजा को चुम्बाकू का प्रणाम। मैं चुम्बाकू कबीले का सरदार आपके विशेष प्रार्थना पर आपको सोना बनाने की विधि भेज रहा हूँ, लेकिन साथ ही प्रार्थना करूँगा कि आप इस विधि से सोना बनाने के चक्कर में न पड़े। ये एक विभत्स प्रक्रिया है महाराज। आपको कई निर्दोष लोगों के खून से अपने हाथ रंगने पड़ सकते हैं। कई मासूमों की बद्दुआ के साथ रखी जाती है सोना बनाने की विधि की नींव। शेष, आप खुद समझदार हैं। नीचे वो विधियाँ व मंत्र लिखे हैं जो सोना बनाने की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व आपको सिद्ध करने हैं। आपका दास चुम्बाकू। बाला के बाद वह फ्रेम पढ़ते हुए बला किसी चमक उभर आई थी चक्कू की आंखों में। नीचे नीचे सचमुच सोना बनाने की विधि लिखी है क्या? दुनिया की सबसे बड़ी कप हो सकती है यह तहरीर। चक्कू ने व्यंग कसा। और इसमें एक विधि ऐसी भी तो लिखी है कि आदमी अंगारों पर चल व बैठ सकता है। अंगारों पर तपस्या करता भंजा भी दुनिया का 8वां आश्चर्य हो सकता है। क्यों? उत्तेजित सा नजर आने लगा चक्कू। मिल गया, हमें भंजा का खजाना मिल गया, मिल गया सोनी। और अगले ही पल चीख उठा चक्कू। हर्र! तुम, उफ तुम! ये कब उठ गया तपस्या से? बन्ने, भाला, सोनी, उफ! इस फ्रेम को नाकाब हाथ लगाने की चेष्टा की है तुमने। हर्र! चक्कू की गर्दन पर कस गया भंजा का पंजा। हिंसक दिखाई पड़ने लगा भंजा। वापस चले जाओ। भंजा की आंखों में खून उतरा हुआ था। चले जाओ, चले जाओ, इससे पहले कि तुम पर कहर ढा दे भंजा की आंखें, इससे पहले कि भंजा के सीने की सुप्त ज्वालामुखी भड़क उठे। कड़ाक! चले जाओ, चले जाओ। लाल हवेली कंपायमान से गूंज उठी भंजा की गुर्राहट से। बाला की आंखों में उतर आया शैतान। खूनी भेड़िया नजर आने लगा वो। भंजा, हम जैसे आए थे चुपचाप वैसे ही लौट जाएंगे। तुम वो फ्रेम हमारे हवाले कर दो। लगता है जिंदा नहीं रहना चाहते तुम सब। चाकू दिखने लगा बाला के हाथ में। अगर वो फ्रेम तूने हमारे हवाले ना किया भंजा, तो तेरे कितने टुकड़े हो जाएंगे इस बात का हमें भी अंदाजा नहीं। ये चक्कू मुझे दे बाला, मैं खून पी जाऊंगा साले का, आंखें निकल लूंगा सुअर की। चाकू लेकर बाज की तरह झपटा वो भंजा पर। 50 साल तक इस हवेली को भूतिया घोषित करके मूर्ख बनाता रहा है तू भंजा। लोग मरे हैं, तुझे ही समझते रहे हैं। तुझे आज सचमुच मर जाएगा भंजा। एक कंकाल और बढ़ जाएगा इस काल हवेली में। भय से आंखें पर फट पड़ी चक्कू की। नीला नीला खून निकल रहा है भंजे के जिस्म से। उफ! कुत्ते की तरह मुंह उठाकर चीख उठा भंजा। भड़बड़ा उठी कच्छ की छत। भागो, फ्रेम मेरे पास है। उनके और दरवाजे के बीच आ गया भंजा। कंकाल तो बढ़ेंगे अब, तुम लोगों की कंकाल। चक्कू के कंठ से चीख उगल पड़ी। दरिंदगी दिखा दी चक्कू ने भी। तेरी आंखें ही फोड़ देता हूं मैं भंजा। चाकू के बाहर निकलते ही आंख का डेरा भी बाहर उछल पड़ा। खचाक! चक्कू के उस भरपूर घूसे ने उछाल फेंका भंजा को। धड़ाक! रास्ता तो किसी के बाप का भी नहीं रोक सकता चक्कू का। हवेली से निकल भागे वे 4 साए उन्हीं के थे। साला मुझे आंखें दिखा रहा था, चक्कू को फेंक आया निकाल के साले की आंखें ही। उस शाम स्थान बाबरपुर, छज्जू गेट की कांदी बस्ती। फैला दो कपाल फोड़ो का इतना आतंक कि बचकर भागे सब लोग अपने अपने कपाल। फोड़ो 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 फोड़ो। हस्तप्रभ हो उठे थे लोग उन्हें देखकर भी। कपाल फोड़? कौन है ये कपाल फोड़? क्या चाहते हैं ये? उफ! इनके इरादे नेक नहीं है।
उन पर एक अजीब सी दहशत सवार होने लगी थी। इससे पूर्व वे कुछ समझ पाते, फोड़ो फोड़ो फोड़ो, भागे नहीं सके वे। धाड़ धाड़ मच गई दहशत, चीखो पुकार, भागो भागो यहां से। बिल्ली चूहे पर झपटती है, ठीक वैसे ही झपट पड़े कपाल फोड़ उस निर्दोष युवक पर। दबोच लो इसे। नहीं, हिल तक ना सका वह युवक। नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। कोई बचाने ना आया। कौन आता भला। सरेआम अपहरण कर लिया गया था उस युवक का। पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म करो। दिवाकर को उठा कर ले गए हैं वो दरिंदे कपाल फोड़। उनके भीषण वारों से कई लोग बुरी तरह घायल हैं। डॉक्टर अशोक शर्मा से काबिल नहीं है बाबरपुर में कोई, बुलाओ उसे क्विक। और ये कौन। नीचे हंगामा सा मचा है। हंगामा उसे देखकर और बढ़ गया। गगन है ये तो, गगन गगन। ओह गगन, काश तुम कुछ देर पूर्व आते तो बचा लेते कपाल फोड़ों के कहर से हम सबको। कपाल फोड़, खूनी दरिंदे थे कपाल फोड़। दिवाकर को उठाकर ले गए हैं वे, पता नहीं क्या करेंगे वे उसका। सक्रिय हो उठा गगन, कपाल फोड़ों तक पहुंच कर रहेगा गगन। फिलहाल घायलों को प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता है। डॉक्टर अशोक शर्मा के नेतृत्व में घायलों के प्राथमिक उपचार में जुट गया गगन। प्रत्येक घायल के चोट वाले स्थान पर फ्रैक्चर ही है। इन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना आवश्यक है। आह! गगन इससे भी ज्यादा बेरहमी से पेश आएगा उन दरिंदों के साथ। अगले दिन सुबह उस लाश के इर्द गिर्द लग गई थी भारी भीड़। दिवाकर की लाश, उफ! कितनी बेरहमी से मारा है हत्यारों ने इसे। छाती के आर पार है मीट काटने वाली कसाइयों जैसा चाकू। कपाल फोड़ों की तलाश में गगन। दिवाकर की निश्चित हत्या कपाल फोड़ों द्वारा। गगन, अपनी आंखों से देख लो कपाल फोड़ों की दरिंदगी का एक विभत्स नमूना। कुछ देखकर चौंक पड़ा गगन। मारने से पूर्व इसके मस्तिष्क पर तिलक किया गया है। किसी तांत्रिक अनुसंधान के पश्चात तो नहीं की गई ये हत्या, बलि तो नहीं चढ़ा दी गई इसकी। अगली रात, स्थान मॉडल टाउन, सेठी सुपर स्टोर के सामने मचा हंगामा। कपाल फोड़ आ गए, भागो भागो। कपाल फोड़, कपाल फोड़ों के नाम की दहशत। धड़ाधड़ गिर गए दुकानों के शटर। भागो, नहीं तो वो फोड़ देंगे हम में से किसी का कपाल। दिखाई पड़े कपाल फोड़, फोड़ो फोड़ो। मधुमक्खियों के झुंड की तरह टूट पड़े वे उस निर्दोष पर। धड़ाक! आंधी की तरह आए, तूफान की तरह गए कपाल फोड़। उफ! पता नहीं कौन था वो अभागा जो इस बार कपाल फोड़ों के हाथ लगा। सुबह मिली उसकी भी लाश। उफ! मार डाला कपाल फोड़ों ने इसे भी। सेठी सुपर स्टोर की छत पर कमल सेठी ने रोशन किया लाल बल्ब। अब जरूरत है विनाशदूत की। उड़न घोड़े चेतक पर सवार विनाशदूत। उफ! किसी ने मुझे बुलाने के लिए लाल बल्ब रोशन किया है। मुझे अपना मस्तिष्क उस स्थान पर केंद्रित करना होगा। चेतक ने पहुंचाया उसे घटना स्थल के निकट। लाल बल्ब वहां रोशन है और वहां लगी है भीड़। स्वामी, इधर कोई बड़ा लफड़ा हुआ लगता है। लाल बल्ब तभी रोशन किया जाता है बेटे चेतक, जब लफड़ा बड़ा हुई हो और वहां जरूरत हो विनाशदूत की। पढ़े विनाशदूत के पूर्व कॉमिक्स और थ्रिल हॉरर सीरीज का शैतान। विनाशदूत के आगमन के साथ ही फैल गई सनसनी। विनाशदूत आ गया। विनाशदूत ही बता सकता है कपाल फोड़ों के कहर से हमें। ठीक वक्त पर पहुंचे विनाशदूत। कपाल फोड़ों के आतंक का ये दूसरा शिकार है विनाशदूत। पहले शिकार के बारे में हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है। ओह! विनाशदूत ने लाश का मुआयना किया। इसके मस्तिष्क पर गिरवा तिलक। मृत्यु पूर्व क्या किया गया है इसके साथ। सारे हालात जाहिर हो रहे थे। इसकी बदली जीत दी गई हो सकती है। आप लोग निश्चिंत रहें, अब कपाल फोड़ों के कपाल फूटने आरंभ होंगे। अब नहीं बचेंगे वे दरिंदे।